मुझे मेरी परछाई से डर लगता है। रात का सन्नाटा और अजीब सी ठंड। रमेश अकेला घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर अपने ही साए पर पड़ी। पर ये क्या, उसकी परछाई कुछ अलग सी लग रही थी, मानो वो उसे घूर रही हो। जैसे जैसे वो चल रहा था, उसकी परछाई और बड़ी होती जा रही थी। कुछ देर बाद रमेश को एहसास हुआ कि उसकी परछाई उसके आगे चलने लगी। उसे डर लगने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसकी परछाई के चेहरे पर एक दानव का चेहरा था। अगली सुबह रमेश को उसी रास्ते पर बेहोश पाया गया। 2 पुरानी हवेली। गांव के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली को सभी श्रापित मानते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक रात दोस्तों के एक ग्रुप ने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। हवेली में कदम रखते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर हाथ के निशान, बेतरतीब धूल और हर कोने में अंधेरा। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी डरावनी। अगले दिन पुलिस को हवेली में कोई नहीं मिला, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो औरत हंस रही थी। 3 वो कौन था? रात के समय सुमन अकेली अपने कमरे में पढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़ी तो देखा एक साया खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सुमन चीखने लगी, पर कोई आवाज नहीं निकली। जब उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया, तो माँ ने कहा, बेटा, ये घर